बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, कैसे हैं आप? अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला सदका मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सब लोगों के मामलात जो हैं उनमें बेहतरी लाए और हमारी तबीयत और सेहत में अल्लाह ताला बेहतरी लाए और हमें तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। आज मैं बात करूँगा जनाब सुफ़रा, ये हमारे जिस्म के लिए कितना अहम है और कहाँ कहाँ पे इसकी ज़रूरत होती है, और ये हमारे जिस्म में कहाँ बनता है, कहाँ स्टोर होता है और कहाँ तक ये सर्कुलेट होता है, ये सारी बात। और फिर सुफ़रा है क्या, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह कवर होंगी एक ही वीडियो के अंदर कि सुफ़रा जो है वो कहाँ बनता है, सुफ़रा का हम इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं हमारी बॉडी के अंदर, और फिर किस किस चीज़ के अंदर इसका फ़ायदा होता है, ये सारी चीज़ें। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और हो सके तो वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले बिला देरी देखिए जी, सुफ़रा जो है ये इसको येलो बाइल कहा जाता है और ये अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, इसका माना है ज़रद। तो ज़रद रंग का इसका जो है वो कलर होता है और सुफ़रा जो है इसका जायका जो है वो नमकीन है। और इसके अलावा सुफ़रा के जो हमारे मैदे के अंदर कलर होते हैं, जो कि वॉमिटिंग या उल्टी की सूरत में जब हमें खुदा न खासा उल्टी या वॉमिटिंग होती है तो उसमें जो सुफ़रा खारिज होता है वो या तो येलो कलर का होता है या फिर येलोविश ग्रीन कलर का होता है और या फिर येलोविश डार्क रेडिश कलर का होता है। तो ये तीन किस्म का सुफ़रा होता है। तो ये बहुत तेज़ नमकीन सुफ़रा होता है जो कि बाज़ दफ़ा हमें कड़वाहट भी फील होती है, असल में वो तेज़ नमकीन होता है। तो सुफ़रा जो है ये पैदा कैसे होता है, जब हम कोई भी सुफ़रावी खुराक खाते हैं, जिस तरह से अदरक है, लहसुन है, इस तरह बाकी लौंग है, दालचीनी है, यानी कोई भी सुफ़रा पैदा करने वाली चीज़ जब हम खाते हैं या फिर हमारी जो खुराक है उसमें गर्म खुश्क जितनी भी चीज़ें हैं जो हम खाते हैं खुराक के एवज़, जिस तरह से अंडे की जर्दी है या फिर बाकी चीज़ें, तो वो जब हमारे मैदा के अंदर डाइजेस्ट होती हैं और उसका जो पूरा एक निज़ाम है इंटेस्टाइन वाला और फिर उसके बाद लीवर यानी जिगर वाला, तो जिगर जो है वो खिलते सुफ़रा को पैदा करता है। जब जिगर के अंदर खिलते सुफ़रा पैदा होती है तो तिब और तवाबत की रूह से शेख बू अली सीना जो हैं उनका ये कहना है कि वो सुफ़रा जब पैदा होता है जिगर में तो उसके दो हिस्से हो जाते हैं। एक हिस्सा तो खून के साथ मिलकर जो हमारे बॉडी को खून सप्लाई हो रहा है यानी दिल की तरफ जाता है और फिर पूरे जिस्म में चला जाता है, उसमें ऐड हो जाता है, उसमें जमा हो जाता है। जबकि एक हिस्सा गाल ब्लैडर, पित्ता या मरारा के अंदर जमा हो जाता है। तो वो जो जमा हुआ है सुफ़रा, अब उसका क्या होगा और जो बॉडी में जाएगा उसका क्या होगा। तो सबसे पहली बात कि बलगम स्टोर नहीं होती, बलगम खून के साथ साथ सर्कुलेट करती है, जबकि सुफ़रा स्टोर होता है मरारा के अंदर भी और पूरी बॉडी के अंदर खून के साथ मिलकर सर्कुलेट भी करता है। तो अब हम दोनों को अलग अलग देखेंगे कि जो खून के साथ मिलकर पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है उसका क्या फंक्शन है, वो हमें क्या फ़ायदा देता है, अगर वो ना हो तो क्या हो सकता है। तो सबसे पहली बात देखिए कि अगर वो सुफ़रा खून के अंदर नहीं हो या उसकी मकदार कम हो जाए या उसकी सर्कुलेशन जो है खून की उसमें सुफ़रा की जो वैल्यू है वो कम हो जाए येलो बाइल को, तो फिर क्या होगा, फिर खून जम जाएगा या जमना शुरू हो जाएगा या जो हमारी शरीयानें और वरीदें हैं उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल और इस तरह के चर्बीले मादे जो हैं वो जमना शुरू हो जाएंगे और वहाँ पे उनका जो सुराख है या उनका जो डाया है उसको कम कर देंगे। इस तरह से अगर सुफ़रा कम हो तो दिल की जो शरीयानें और वरीदें हैं, जो उसके वाल्व्स हैं, वो भी क्लोज हो जाएंगे, टाइट हो जाएंगे, क्योंकि उसका जो एंटी है जिसको सुदा कहा जाता है, सुदा हमेशा टाइटनेस पैदा करता है, सख्ती पैदा करता है। तो एक तो सुफ़रा का ये फ़ायदा है कि खून को पूरे जिस्म में सप्लाई करने के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खून के अंदर खिलते सुफ़रा को कायम किया ताकि खून पतला रहे और वो बारीक से बारीक शरीयानों और वरीदों में से गुज़र सके। नंबर 2, सुफ़रा जो है
जो हमारे मिरारा के अंदर स्टोर हुआ है, मिरारा की तरफ बाद में आते हैं, पहले इसी को देखते हैं कि जो खून के साथ मिलकर गया है। अब वो सुफरा तमाम ग्लाइंड्स या गदद की खुराक है, तो वो खून के अंदर जो मिलके गया है, तो वो हर गदूद जिसकी वो खुराक है वो उससे अपनी खुराक वसूल कर लेगा और उससे अपने आप को एनर्जाइज करेगा, एक्टिव करेगा। मिसाल के तौर पर हमारे बॉडी के अंदर जितने भी ग्लाइंड्स हैं, चाहे वो गले का गदूद है, चाहे वो किसी बाल का, यानी ये जो हमारे हेयर्स हैं इनका कोई गदूद है, कोई भी गदूद, वहाँ पे सुफरा जो है वो उसको अपनी खुराक का हिस्सा बना लेगा, उसको अपनी खुराक में शामिल कर लेगा। अब आते हैं कि जो सुफरा पित्ता में स्टोर हुआ, वो क्यों स्टोर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने किया और उसकी क्या ज़रूरत है। देखिए, एक तो ये है कि वही सुफरा पित्ता से निकलकर हमारी आंतों में गिरता है, जिससे एक तो डाइजेशन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होता है। दूसरा, वही सुफरा अगर अंतड़ियों में ना गिरे तो इंतहाई शदीद कब्ज़ हो जाती है। तो सुफरा जो है अंतड़ियों के अंदर चर्बीले जो मादे हैं उनको तहलील करता है और फिर ये जो हमारा स्टूल या पखाना पास होता है ये भी आंत से तब ही खारिज होता है जब वहाँ पे पित्ता से आने वाला सुफरा गिरता है, तो अदरवाइज़ वो खारिज नहीं होगा। तो इस तरह से देखें कि आपके जिस्म से जो फजलात का इखराज करवाना है उसमें कितनी बड़ी अहमियत है सुफरा की। सुदा इखराज नहीं करवा सकता, बलगम इखराज नहीं करवा सकती, सिर्फ और सिर्फ जो इखराज करवाता है वो सुफरा है। और सुफरा जो बना है वो वही खुराक जो हमने खाई है उससे बना है, बाहर से नहीं आया। और उसी खुराक को जो हमारी पूरा एक डाइजेशन सिस्टम है उसने उसको तब्दील कर दिया। जो हमने खाया उसमें, अगर हमने खून पैदा करने वाली चीज़ें खाई तो उसने खून पैदा किया, अगर हमने सुफरा पैदा करने वाली चीज़ों को खाया तो उसने सुफरा पैदा किया। तो ये तो था सुफरा का फ़ायदा। और सुफरा का नुकसान भी है। नुकसान कब है? जब वो रिक्वायर्ड लिमिट से ज़्यादा हो जाएगा। फिर क्या होगा? खून पतला हो जाएगा, जगह जगह से खून निकलना शुरू हो जाएगा। सेकंड में क्या होगा? सेकंड में ये होगा कि येलो बाइल के बढ़ जाने से जाइंडिस या पीला यरकान हो सकता है, जो कि बहुत ख़तरनाक मर्ज़ है। इस तरह से आपके गदद जो हैं उनमें सोजिश स्वेलिंग हो सकती है सुफरा की ज़्यादती की वजह से। और फिर सुफरा के बढ़ जाने की वजह से आपके जो दिल की धड़कनें हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो सकती हैं। सुफरा के बढ़ जाने की वजह से ही बीपी भी अप हो सकता है। और सुफरा के बहुत ज़्यादा बढ़ने से आपके पट्ठे जो हैं वो कमज़ोर हो सकते हैं। तो लिहाजा इसको रेंज में रखना बड़ा ज़रूरी है, जिसको हम कहते हैं मोतदिल रहना। अगर ये मोतदिल रहेगा तो आपको इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं है। और शेख बुल सीना और बाकी जो तबीब जिन्होंने रिसर्च की, जिन्होंने मकाले पेश किए, जिन्होंने बुक्स लिखी, जिन्होंने थ्योरी दी, उनके मुताबिक ये है कि अगर इख्लात बैलेंस रहें और वो हालते तबई में हों तो आपको कोई मर्ज़ नहीं हो सकता। तो उससे मुराद क्या है कि खिलते खून आपकी ठीक हो और बाकी जो इखलात हैं वो भी बराबर हों, यानी मोतदिल हों, गैर मोतदिल ना हों और आपस में एक दूसरे से मिली भी ना हों। तो इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ आप तंदुरुस्त, सेहतमंद, बिल्कुल फ़िट रहेंगे। जब ही आप किसी भी तरीके से अपने सुफरा को बढ़ा लें या सुदा को बढ़ा लें या बलगम को बढ़ा लें या फिर खून के अंदर कोई तराक पैदा कर लें, यानी उसमें कोई गर्मी या सर्दी डाल लें, तो फिर आपको मसाइल का सामना करना पड़ेगा जब तक वो ठीक नहीं होती। ये तो था जी नाजरीन सुफरा। पैदा कहाँ हुआ? यानी वही निज़ाम डाइजेशन का उसने उसको पैदा किया जो हमने खाया। फिर उसके दो हिस्से हुए, एक हिस्सा पित्ता में रहा और एक हिस्सा पूरी बॉडी के अंदर जो ब्लड सर्कुलेट करने लगा उसके साथ मिल गया। और वो वाला क्या हुआ? एट द एंड क्या हुआ कि वो पूरे हमारे जो बॉडी का निज़ाम था उसके अंदर जितने भी ग्लैंड्स थे उसकी खुराक बना। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जो पित्ते के अंदर सेव था या महफूज था वो अंतड़ियों में गिरा। और ये अल्लाह का निज़ाम है, उसने हमें क्या क्या फ़ायदा दिया ये भी आपने जान लिया। और सुफरा का जो मिजाज है एंड पे वो सुन लें, गरम खुश्क सुफरा का मिजाज है, गरम तर सुफरावी मिजाज नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ
गर्मी खुश्की, क्योंकि शेख बुल सीना के मुताबिक बेसिक मिजाज दो हैं, एक गर्म और एक सर्द। और गर्मी का तल्लक या फिर तरी के साथ हो सकता है या फिर खुश्की के साथ हो सकता है। इस तरह से सर्दी का तल्लक या तरी के साथ हो सकता है या खुश्की के साथ हो सकता है। तो सुफरा जो है उसका जो मिजाज है वो है नाज़रीन गर्म खुश्क। और सुफरा गर्म खुश्क चीज़ों के इस्तेमाल से, गर्मी के माहौल में रहने से, गर्म आबो हवा में रहने से, गर्म खुराकें खाने से, गर्म अद्वियात के इस्तेमाल करने से सुफरा जो है वो उसकी मकदार बढ़ती जाती है और आपके जिस्म, आपकी बॉडी के अंदर सुफरा की मकदार ज़्यादा हो जाती है। और सफरावी मिजाज की जो आम अलामतें हैं चंद एक वो भी बता दूं, इसके ऊपर लहदा भी इंशाल्लाह वीडियोस बनाऊंगा। सफरावी मिजाज में सबसे पहली बात नोट फरमाएं कि आपका जो स्टूल है वो इंतहाई ज़्यादा येलोविश होता है। एक तो लाइट सा वो येलो होता है ना, वो तो सफरा जो है उसके अंदर कुछ उसके हिस्से जो हैं वो उसके अंदर शामिल होते हैं, यूरिन के अंदर भी शामिल होते हैं, वो नहीं, बहुत ज़्यादा डार्क गहरा येलोविश, तो वो सफरावी होगा। इस तरह से जो ज़ुबान है, ज़ुबान का कलर येलो यानी पीला हो तो फिर सुफरा होगा। अदरवाइज सुर्ख ज़ुबान सुफरा में शामिल नहीं होती। या इसे नोट फरमा लें, ये नोट फरमा लें कि सुर्खी माइल जो ज़ुबान होती है वो सुफरा में शामिल नहीं होती। सिर्फ और सिर्फ येलो पीले रंग की ज़ुबान और इसके साथ साथ पीले रंग का चेहरा, इसके साथ पीली आंखें, इसके साथ मुकम्मल जिस्म का पीलापन, ये सारे का सारा क्या है, सफरा की मुख्तलिफ हालतें हैं। यानी ज़्यादा, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, जैसे जैसे सफरा बढ़ता जाएगा। फिर एक वक्त ऐसा भी आता है जिस तरह से जाइंडिस या यरकान के जो मरीज़ हैं उनका ये मतलब नज़र के हवाले से ये होता है कि मुख्तलिफ कलर्स में उनको येलो कलर ज़्यादा जो है वो नज़र आना शुरू हो जाता है। तो लिहाजा ये तो नाज़रीन था सफरा, वो कैसे पैदा हुआ, हमारी बॉडी के अंदर किस तरह से सर्कुलेट उसने किया, उससे हमें क्या क्या फ़ायदे मिले, और अगर वो ज़्यादा बढ़ जाता है तो उससे क्या क्या नुकसानात हैं, हम उसको लेवल किस तरह से कर सकते हैं, हमारी बॉडी के अंदर सफरा कितना ज़रूरी और अहमियत का हामिल है, ये सारी बातें मैंने आपसे शेयर की। प्लीज़ मेहरबानी कीजिएगा, इन बातों को आगे शेयर भी कीजिएगा ताकि तमाम लोगों का फ़ायदा हो। और वो लोग जो तिब के स्टूडेंट्स हैं वो काइंडली मुझे कमेंट्स करते रहें कि आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, तो आपको वो इंशाल्लाह टॉपिक भी मिलेगा। और हमारे जो बड़े हजरात हैं ना, हकीम हजरात, उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि मुझे यूट्यूब के ऊपर आपने बहस नहीं करना, मुझे अपने व्हाट्सएप के ऊपर बहस नहीं करना, मुझे अपने फेसबुक के ऊपर बहस नहीं करना। मुझे अगर आपने कुछ बताना है, कुछ सिखाना है, तो मेरे पास चल के आएँ या मुझे अपने पास बैठाएँ, तो फिर हम आमने सामने बैठकर एक दूसरे से बात करें ताकि मैं आपकी बात को फॉलो कर पाऊँ और आप मेरी बात को फॉलो कर पाएँ। और यहाँ तक बात है ना कि ये रिसर्च किसकी है, तो शेख बुल सीना की ये रिसर्च है जनाब, और तिब्ब यूनानी की ये बेस है। और इसके अलावा आज की जो मेडिकल साइंस है उसकी भी ये बेस है, क्योंकि वो भी शेख रहमतुल्लाह अलैह का इनकार नहीं करते। तो नज़रिया मुफरदा ज़ा और बाकी नज़रिए के लोग किस तरह से उसका इनकार कर सकते हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।